Assalamu alaikum, welcome to Amna Cooking Vlog. So I am here with another special vlog. आज मैं आप लोगों को खाना काबा की ज़ियारत भी करवाऊंगी, सही का तरीका भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ihram बांधने के लिए हमें मक्का की हदूद से बाहर होना पड़ता है। मेरा फ़र्स्ट उम्रा जो है वो हो चुका था। फ़र्स्ट उम्रा मैंने किया था मीकात से, हमने मीकात से ihram बांधा था। सेकेंड उम्रा के लिए हम जा रहे हैं मस्जिद ज़हराइन, शायद नाम मैं ठीक ले रही हूँ और अगर गलत ले रही हूँ तो इसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो दो से तीन अदद ऑप्शन है। आप जिस ग्रुप के साथ आए हों आप सब मिलकर एक बस कर लीजिए या कोई भी आप बड़ी जो है वो गाड़ी कर सकते हैं और आप डिज़ायर ज़ियारत पे यानी जिस ज़ियारत पे आप जाना चाहते हैं वहाँ जाएँ, वहाँ उस मस्जिद पे जाएँ और वहाँ से ihram बांध सकते हैं। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने ही फैमिली मेम्बर के साथ एक टैक्सी बुक करवा सकते हैं और मस्जिद आयशा जा सकते हैं, ताइफ जा सकते हैं, मस्जिद ज़हराइन जा सकते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन ये है कि मक्का में फ़्री बस सर्विस चलाई जाती है, जो मक्का के बिल्कुल बैक साइड पे एक बस अड्डा है। वहाँ पे जो है अभी मैंने आपको वो बस अड्डा भी दिखाया था, तो वो बस अड्डा पे आप चले जाएं और वहाँ पे जाके आप 10 नंबर बस है जो मस्जिद ज़हराइन लेके जाती है, तो आप वहाँ पे जाएं और वेट करें और जैसे ही बस आएगी, और ये बस बिल्कुल पाकिस्तान की मेट्रो बस की तरह काम करती है, लेकिन यहाँ पे जो है उसका कोई टोकन नहीं होता। आप उस पर बैठें और फ़र्स्ट स्टॉप जो है वो मक्का है और फर्स्ट स्टॉप मक्का का बैक साइड बस अड्डा है और लास्ट स्टॉप इसका मस्जिद ज़हराइन है। तो वहाँ से आगे जो है वो आपको बस लेके जाएगी। अभी भी मैं बस के अंदर हूँ। फर्स्ट स्टॉप पे तो आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, बहुत रश होगा बस में। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्टॉप तक आपको बैठने की जगह मिल जाएगी, क्योंकि बस में रश जो है वो कुछ लोग उतर जाते हैं, तो आप लोगों को आसानी से जगह मिलती रहती है। तो माशाल्लाह से बस की सर्विस बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेट्रो की तरह ये काम करती है। आप जैसे जैसे इसके अंदर आप सफ़र करेंगे आप और भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मस्जिद की ज़ियारत कर सकते हैं। डिफरेंट जगह पे लोग आपको साथ साथ बता भी रहे होते हैं कि इर्द गिर्द जो जगह है इसकी वो काफ़ी अच्छी है। हम यहाँ से जाते हुए इसका बहुत अच्छा जो है वो बाज़ार है, और बाज़ार देख सकते हैं। इसमें बाज़ार है, इसमें होटल हैं, हॉस्टल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट किस्म की इसमें मसाजिद हैं और शॉपिंग एरिया है। यहाँ से होते हुए हमारा लास्ट स्टॉप जो होता है वो मस्जिद ज़हराइन आती है। बहुत अच्छी छोटी सी मस्जिद है, बहुत अच्छी जो है वो स्मॉल सा एरिया है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। वहाँ जाके आप अपना वज़ू कर लें। आगे मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ जब मस्जिद ज़हराइन आएगी। ये उसका वो पार्ट है कि हम जब जा रहे हैं तो इर्द गिर्द आप सिटी एरिया भी देख लें। ये देख लें जी बस सर्विस, बस में हमें अच्छे से, मुझे भी और मेरे सारे पार्टनर्स को भी जगह मिल गई थी बैठने के लिए। एसी सर्विस बस है, कोई मसला नहीं होता, आप इजीली जा सकते हैं। 1.5 घंटा लगता है आपके जाने में और 1.5 घंटा लगेगा आपका वापस आने में, तो 3 घंटे का आपका सफ़र है। और होटल से अगर आप जा रहे हैं तो मज़ीद आधा घंटा आपका लगेगा। और जब आप, कुछ लोग कहते हैं हमारा होटल बिल्कुल करीब है, अगर आपका होटल बिल्कुल करीब भी है तब भी हरम से लेकर बस अड्डा तक भी अगर जाएं या हरम से लेकर खाना काबा के मतलब ऐन नीचे भी जाएं तब भी आधा घंटा लगता है। जो पुराने लोग कहते हैं ना कि उम्रा करने के लिए इधर से हम गए थे और उधर से वापस, अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है। खाना काबा के इन्होंने एरियाज़ बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। आपको एक तरफ से एंट्रेंस मिलेगी और जब आप नमाज़ पढ़ के फ्री होंगे तो आपको दूसरी जगह से जो है वो एग्ज़िट करवाएंगे, यानी वापस भेजेंगे। तो इस तरह अगर आपको समझ नहीं आती तो आप सारा दिन घूमे रहेंगे। इसलिए आपको मेन कोई निशानी जो है वो अपने सामने रखनी है कि मैं वापस कहीं से भी घूमूँ तो मैं इस जगह पे आ जाऊँ, क्योंकि इन्होंने मस्जिद का सारा एरिया जो है वो चेंज कर दिया। आगे जाके आपको मैं वो भी दिखाती हूँ कि इसके रास्ते कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि आगे इन्होंने ब्लॉक्स रखे हैं और ब्लॉक्स के आगे जो है वो इनकी फ़ौज खड़ी होती है। और वो इतने कोई अकड़ू इंसान है
ना उनको हमारी ज़बान समझ आती है ना उनकी हमें आती है, तो वो हमें ना रास्ता गाइड कर सकते हैं ना हम उनसे कोई हेल्प ले सकते हैं। सो अपने माइंड हाजिर रखना है जब भी यहाँ आना है। और उम्रा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपका पैसा नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी सेहत है। आपकी सेहत होगी तो आप उम्रा कर सकेंगे। यहाँ पे हमारे और ये आ गई है जी मस्जिद, मुझे इसका नाम माइंड में नहीं आ रहा मेरे इसका नाम, लेकिन ये भी मस्जिद की हमने ज़ियारत की थी। और ये भी हम डिफरेंट किस्म की, मैंने इसलिए जो है वो ट्रैवल व्लॉग भी बना दिया था क्योंकि यहाँ पे जाते हुए हमने काफ़ी ज़्यादा मस्जिद की ज़ियारत भी की थी, इसलिए मैंने इसका जो है वो मतलब जो हम लोग रास्ता कवर कर रहे थे उसका व्लॉग भी मैंने बना दिया था बीच में। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, लेकिन थोड़ी सी थकान हो जाती है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं, किसी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हरम की तरफ नहीं जाते, थके होते हैं, कहते हैं नमाज यहीं पे होटल में प्रेयर रूम में पढ़ते हैं। तो क्या फ़ायदा अगर आप आ भी रहे हैं और आप हरम नहीं जा रहे। तो इसलिए पहले आपकी सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका होटल बिल्कुल करीब भी है फिर भी आपको पौना घंटा लाजमी लगता है पैदल जाने के लिए, अगर आपने हरम के अंदर नमाज़ पढ़नी है तो, क्योंकि हरम का एरिया इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वास्ट कर दिया है, बहुत दूर जो है वो पड़ता है हमें। ये भी हमारे पास मस्जिद आ गई है, मस्जिद ज़हरान, बिल्कुल ऐन जो है वो काले पहाड़ हैं और काले पहाड़ों के दरमियान कोई आबादी नहीं है। लास्ट पे 2 बिल्डिंग्स आएंगी और आगे जो है वो मस्जिद आ जाती है। ये मेरे साथ बाकी 4 और गर्ल्स थी और साथ कुछ 2 औरतें थी। यहाँ हम उतर चुके हैं, अब हम उम्रा के लिए 2 नफल पढ़ेंगे, यानी उम्रा की नियत करने के लिए आपको 2 नफल पढ़ने होते हैं। 2 नफल पढ़ने के बाद हमने एहराम बांधना होता है, और एहराम बांधने के लिए औरतें जो बाया पहना होता है वही उसका एहराम होता है। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके सर के बाल भी नज़र ना आए, लेकिन आपका चेहरा मुकम्मल तौर पे नज़र आए, कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल माथा नहीं छुपाना, और बिल्कुल जो है वो कंप्लीट आपने जो है वो एहराम बांध लेना है। फिर आप एहराम जो उम्रा की नियत है वो बुक्स में लिखी होती है, आप उम्रा की नियत अपनी बुक से पढ़ लें और उसके बाद आप तलबिया पढ़ना स्टार्ट करें, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कम से कम 5 दफ़ा। और वैसे आप सारा रास्ता वो अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। इसके बाद आने का व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि सेम हम रास्ते से वापस आएंगे। अब हम आ चुके हैं जी वहीं पे, बस अड्डा पे हम उतर चुके हैं। अब हरम का एरिया जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कहाँ आपने आइज़ जो है वो अपनी बंद कर लेनी है। आप बहुत अच्छा जो है वो नज़ारा करेंगे खाना काबा का, माशाअल्लाह। और यहाँ पे खाना काबा की एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ 20 से 25 जगह ऐसी हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, यानी काम चल रहा है। इसकी हदूद बढ़ा रहे हैं वो, और काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। और उसके सामने मेरे 2 फ़ौजी जा रहे थे, वो हैं इनकी आर्मी के। यहाँ पे आपको मैं ब्लॉक्स भी दिखाऊंगी, उन्होंने ब्लॉक्स लगा के रास्ते बंद किए होते हैं। आपको वो बताते हैं कि आपने उस रास्ते से एंटर होना है और उस रास्ते से जब एग्जिट करवाना है, यानी बाहर निकलना है। यहाँ हम पीछे से चल के आ गए थे मस्जिद की फ्रंट पे, ये इसका फ्रंट एरिया था। सामने मेरे जो लेफ़्ट हैंड है उस पे आ रहा है क्लॉक टावर, सामने इसका जो है वो तौहीद इंटरनेशनल है। मेरी जो निशानियाँ मैं आपको वो बता रही हूँ। और पाकिस्तानी ज़्यादा लोग जो आए होते हैं उनको सामने ही वाले जो होटल्स हैं वही दिए जाते हैं। तो अगर आप भी आएंगे और आपने ये व्लॉग देखा होगा तो आपको लगेगा कि हम भी यही आए थे। और ये है इसका 79 मेन गेट हरम का। इसके साथ आगे पीछे और भी 10 दरवाजे हैं जो कभी ओपन कर देते हैं और कभी क्लोज़ होते हैं, यानी नमाज के टाइम पे वो कभी ओपन करते हैं और कभी क्लोज़ होते हैं। और नमाज से 2 घंटा पहले जो है वो इनकी सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि इन्होंने कौन से रास्ते से अंदर करना है और कौन से बाहर। आप अगर 2 घंटा पहले तक 2 घंटा अगर पहले हरम में दाखिल हुए तो आपको जगह मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको जगह नहीं मिलेगी यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आपको इसके हदूद से बाहर ही नमाज़ पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे आ गए 79 नंबर गेट हमारा।
यहाँ पे हमने उतार लेने हैं जूते, और आपको अब कोई मसला नहीं है कि आपके जूते गुम जाएंगे। आप अपने जो भी आपने सैडल्स पहने हैं वो आप उतारें और अपने एक शॉपर में डाल के अपने बैग में डाल लें। तो आप जहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि आजकल वो जूते उतारने वहाँ नहीं, उन्होंने जगह बनाई है रैंक्स, लेकिन वहाँ से गुम जाते हैं, तो आप अपने पास सेव कर सकते हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप कंफर्टेबल जूता पहन के आएँ। ये है जी हरम की मस्जिद का अंदर का एरिया, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़ा सा, और ये साथ पे जमज़म पड़ा होता है। हर जगह जहाँ जहाँ आप लोग जो है वो गुजरेंगे, आपको जमज़म के कूलर्स या उसके स्टैंडिंग एरिया नज़र आएंगे, और आप वहाँ से जमज़म पी सकते हैं। और ये ब्लॉक्स जो पड़े हैं वाइट कलर के, ये रास्ता रोकने के लिए, देख लें आप, हर जगह ये ब्लॉक्स लगे हुए हैं। वो एक तरफ से एंट्री देते हैं और दूसरी तरफ से एग्ज़िट करवाते हैं। इसलिए अगर आपको पुराने लोग आपके साथ हैं तो आप उनकी बात ना माने, आप अपना माइंड जो है वो यूज़ करें कि मैंने कहाँ से जो है वो एंटर होना है और कहाँ से एग्ज़िट होना है, क्योंकि वापसी पे रास्ता बिल्कुल चेंज होता है आपके आने का। सो मैं सबसे जा रही हूँ नीचे फ्लोर पे। अब आप भी अगर पढ़ सकते हैं तो मेरे साथ लब्बैक पढ़ें। मैं साथ साथ यहाँ पे लब्बैक का लाऊंगा, लब्बैक पढ़ रही थी। मैंने इसलिए सेकंड उम्रा का व्लॉग बनाया क्योंकि फ़र्स्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो ख़ुद को भी नहीं पता होती, हम दूसरे पे चल रहे होते हैं। अब यहाँ से मैं नीचे ही कैमरा लगा रही हूँ ज़मीन पे, मैंने इर्द गिर्द नहीं लगाया, हालांकि इर्द गिर्द से खाना काबा नज़र आ रहा था, इसलिए मैं नीचे पाँव की तरफ से कैमरा लगा के जा रही हूँ। आगे से मैं एंट्री करवा के आपको फुल जो है वो दिखाऊंगी। तो आपने सबसे पहले तो सुभान अल्लाह पढ़ना है। सुभान अल्लाह के बाद आप कहें कि ऐ अल्लाह मेरी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमा, और फिर आप जो है वो अपने मन की जो भी दुआ है वो आप जो है बोल दें, अल्लाह पाक कबूल करेंगे। ये है इसकी जो है पूरी लुक। ये है जी सब्ज़ लाइट, यहाँ से जो है हमारा तवाफ़ स्टार्ट होता है। सब्ज़ लाइट के आप बिल्कुल ऐन नीचे जाके खड़े हों और खाना काबा की तरफ देखते हुए हाथ बुलंद करें और 5 दफ़ा अल्लाह अकबर, उसके ऊपर लिखा भी है कोने पे, वो आप देख के रीड कर लें, या बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 3 जो वर्ड्स हैं ये भी बोले जाते हैं। ये पढ़ते हुए आप तवाफ़ जो है वो स्टार्ट करते हैं। तवाफ़ करने के बाद आपने 2 रकअत नफल पढ़ने होते हैं, शुक्राने के, जो आपने तवाफ़ किया उसके शुक्राने के। और ख़वातीन का ही उम्रा कर सकते हैं। हम फौत जो लोग हो गए हैं उनका उम्रा किया जाता है, और जो लोग ज़िंदा हैं उनके लिए तवाफ़ किया जाता है। और तवाफ़ में सिर्फ़ आपके 7 चक्कर होते हैं, और अगर आप उम्रा कर रहे हैं तो उसमें आपकी 7 सही के चक्कर भी होते हैं, यानी सही भी करनी होती है, और ज़्यादा मुश्किल काम सही ही है। यहाँ पे हम कर रहे थे तवाफ़ खाना काबा का, यहाँ से हमारा हुआ था स्टार्ट। अगर आप करीब से करेंगे वहाँ पे रश थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन तवाफ़ आपका जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर आप में जान है तो आप थोड़ा करीब से करें, वहाँ पे तवाफ़ जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप में जान हिम्मत नहीं है तो आप थोड़ा साइड पे होके करें, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। 2nd फ्लोर पे भी आप कर सकते हैं, और 3rd फ्लोर भी अभी रेडी हो रहा है, और इंशाल्लाह अगर आपका नेक्स्ट चक्कर लगेगा तो 4th और 5th फ्लोर भी रेडी हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ काम बहुत तेज़ी से जारी है। 7 चक्कर अदा करने के बाद हमने पढ़ लिए थे 2 नफल। इसके बाद यहाँ पे हम जा रहे हैं सही करने, और सही का भी मुकम्मल एरिया जो है वो चेंज हो चुका। अगर कोई पुराना बंदा जो है मेरा व्लॉग देख रहा है जिसने पहले यहाँ पे उम्रा किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एरिया उन्होंने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे मैं जो है वो जा रही हूँ, और वापसी का मेरा एरिया बिल्कुल चेंज होगा। और यहाँ पे टाइल्स ऐसी लगती हैं कि लगती तो पाँव में है लेकिन बंदा स्लिप नहीं होता। जहाँ चढ़ाई है या आपने नीचे जाना है तो वहाँ टाइल्स के जो है ब्लॉक बना दिए गए हैं। पाँव में तो ज़ाहिर सी बात है आपको चुभेगा, लेकिन ये है कि अच्छा होता है, बंदा स्लिप नहीं होता। यहाँ पे जो है वो सही के लिए जब आपका राउंड आपको मिलेगा, ये देख लें यहाँ पे भी ब्लॉक्स लगे हैं कि आप लोग उस तरफ नहीं हो सकते, वहाँ पे जाने वालों का रास्ता है और यहाँ से बाहर निकलने वालों का रास्ता है। यहाँ पे एक हमारे पास राउंड जो है वो जगह आती है, और सामने जो है वो बिल्कुल पहाड़ है। ये देख लें, आप इसकी ज़ियारत कर लें। ये वो सदियों का पहाड़ है जिस पे जो है वो हज़रत हाजरा जो थी वो चढ़ के गई थी और वापस आती थी पानी के लिए, यानी यहाँ पे जमज़म के लिए। तो ये ओरिजिनल पहाड़ का एरिया भी उन्होंने छोड़ा हुआ है, बाकी उन्होंने टाइल्स लगा के ख़त्म कर दिया है।
तो यहाँ इसकी बिल्कुल एन सामने आपको बैक की तरफ खाना काबा नज़र आएगा, तो वहाँ की तरफ देखते हुए आपने अल्लाह अकबर पढ़ना है और अपनी सही जो है वो स्टार्ट करनी है। 2 सफ़ा मरवा एक चक्कर होगा, फिर मरवा से सफ़ा आपका दूसरा चक्कर होगा, फिर मरवा से सफ़ा आपका दूसरा, इस तरह आपने लगाते हुए जो है वो 7 चक्कर जो है वो कंप्लीट करने हैं। जाते हुए आप इसके बोर्ड्स पे भी लिखा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर भी पढ़ सकते हैं, तीसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं, और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ भी की जाती है। ये पढ़ते हुए आप जाएं। सही का चक्कर जो है वो काफ़ी लंबा होता है, बहुत आराम से ख़त्म होता है। तो सही के जो है वो हमने लगाने हैं 7 चक्कर, और ये सही हो रही है। सही पे जो है वो एक अभी मैं आपको बताती हूँ, ये ग्रीन लाइट्स हैं, और ग्रीन लाइट्स के एन नीचे जो है वो मर्द हजरात जो होते हैं उन्होंने दौड़ लगानी होती है, और जो लेडीज़ होती हैं वो अपनी नॉर्मल वॉक पे जा सकती हैं। यहाँ लेडीज़ जो हैं वो नॉर्मल चल रही हैं और मर्द हजरात ने दौड़ लगानी होती है। कुछ तेज़ कदमों पे हो जाते हैं, और वैसे किताबों में आता है कि दौड़ लगानी होती है। और जब भी आप उम्रा करने के लिए आएँ, आप इसकी कंप्लीट जो है वो आप खुशी खुशी में तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ना बाजमात नमाज का पता होता है और ना ही हमें इसके मुकम्मल गाइडलाइन होती है कि हमने वहाँ जाके करना क्या है। सही के जैसे ही हमारे 7 चक्कर कंप्लीट होंगे, ये अगेन से ग्रीन लाइट्स आ गई हैं, आपकी सफ़ा में भी ग्रीन लाइट हैं और मरवा में भी ग्रीन लाइट है। इसके नीचे जैसे ही एंटर होंगे, मर्द हजरात ने यहाँ पे दौड़ लगानी होती है, और औरतों की चाल नॉर्मल होती है। सही के हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे 7 चक्कर, तो हम लोगों ने अगेन से वहीं आप थोड़ी सी जगह कहीं ढूंढ के उनकी आर्मी से यानी सऊदी आर्मी से बचते हुए कहीं जगह ढूंढनी है, और वहाँ 2 नफ़ल अदा करने हैं। और नफ़ल अदा करने के बाद यानी शुक्राने के नफ़ल अदा करने कि आपका उम्रा जो है वो वहाँ पे आपका जिस्मानी ताकत का उम्रा ख़त्म